अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है असफंद औसाफ। आप देख रहे हैं स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स की ऑफिशियल वीडियो। बात करेंगे आज डीएचए कोयटा करंट सिनेरियो की, और इस सारी सिचुएशन में डीएचए कोयटा आपके लिए एक मुनाफाबख्श सरमायाकारी का मौका कैसे हो सकता है। और एक मेजर सवाल जो डीएचए कोयटा के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसका मिलेगा आज की वीडियो में आपको जवाब। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। तो जनाब, पीछे की स्टोरी की इतनी बड़ी इलैबोरेशन नहीं करूंगा। वी ऑल नो व्हाट्स द स्टोरी अबाउट अप्स एंड डाउन्स, मुनाफा नुकसान। जिसने इन्वेस्टमेंट की उसको नुकसान हुआ, जिसने इन्वेस्टमेंट की उसको फ़ायदा भी हुआ। स्टेजेस थी, फेजेस थे। डीएचए कोयटा हैज़ कम अ लॉन्ग वे विद इट्स रियल्टर्स एंड इन्वेस्टर्स, और डीएचए कोयटा इंतज़ामिया भी बहुत सी चीज़ों की अब जिम्मेदारी लेना शुरू हो गई है। अब कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर बात करते हैं। सबसे पहला विक्टिम बना डीएचए कोयटा पॉलिटिकल टर्मोइल का। अभी भी पॉलिटिकल सूरत हाल जो है वो रियल एस्टेट के अगेंस्ट ही मूव कर रही है, और डीएचए कोयटा जो पहले ही थोड़े कमज़ोर पैरों पर खड़ा हुआ था, उसके लिए आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हुआ इस सिचुएशन के अंदर। दूसरी बात, मेरा ये पर्सनल मानना है कि डीएचए कोयटा की जो इंतज़ामिया है उसने वक्त पर सही फैसले नहीं किए। दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट कमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डीएचए कोयटा कि उनकी इंतज़ामिया ने इतने मेजर और बड़े अच्छे फैसले टाइम पर नहीं किए, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर भी निकाली और फाइल्स की रोटेशन और इन्वेस्टमेंट का आगे पीछे हो जाना भी हुआ। अब डीएचए कोयटा के जो ऑफिसेज हैं वो भी खुल चुके हैं। अब डीएचए कोयटा को अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आपको नज़र आता होगा कि भाई रोज़ ही कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, रोज़ ही कोई अच्छी अपडेट आ रही है, रोज़ ही कुछ नया देखने को मिल रहा है डीएचए कोयटा में। दैट मीन्स डीएचए कोयटा अपने इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्होंने अभी तक फेथ बनाए रखा है उनके अंदर, डीएचए कोयटा अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रही है। लेकिन इन्हीं हालात के चलते अगर मैं आपको कहूं कि इंतज़ामिया अपने फ़ैसले सही से नहीं ले रही, तो ये भी गलत नहीं होगा। इंतज़ामिया को चाहिए कि उसको प्रॉपर्ली मार्केट करें, लोगों तक प्रॉपर मैसेज पहुंचे। और हम तो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन डीएचए कोयटा खुद भी अपनी ज़रा ओनरशिप को थोड़ा सा इंक्रीज़ करे, और मैनेजमेंट को चाहिए कि जो अनाउंसमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैलेटिंग है, उसको प्रॉपर तरीके से कैश करवाएं, प्रॉपर तरीके से नॉलेज डिस्पेंसेशन हो मार्केट के अंदर, ताकि डीएचए कोयटा का नाम वापस वैसे बूम पर आए जैसे पहले था। ठीक है। अब एक और मेजर कंसर्न जो कि हर सवाल के बाद आता है कि भाई डीएचए कोयटा की फ़ाइल ख़रीदी भी है, नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है, अब क्या करें, रेट नीचे आ रहे हैं। बैलेटिंग अनाउंस होने के बाद भी रेट कुछ हद तक नीचे ही आए हैं, तो अब क्या किया जाए। माय पर्सनल पर्सपेक्टिव इज़ कि डीएचए कोयटा पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी, शॉर्ट टर्म गेन दिया, लोगों ने वहाँ पर कमाया भी, ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ज़्यादा कमाया, आगे बढ़ गए। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की और बचाए रखा, प्लेस किए रखा कि आज निकालते हैं कल निकालते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का फ़ैसला नहीं किया, और स्मार्ट इन्वेस्टर की आपने टेंडेंसीज़ नहीं दिखाई, जिसका हम बार बार आपको कहते हैं कि भाई यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द रियल एस्टेट कंडीशन, मार्केट कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन। क्योंकि भाई आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है एक सोसाइटी के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका फ्यूचर किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब एक गवर्नमेंटल सेमी गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट है, तो उसका नाता गवर्नमेंट के साथ और सेमी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स के साथ होगा, ज़रूर होगा। तो डीएचए का नाम काफ़ी है उसकी क्रेडिबिलिटी प्रूव करने के लिए, एंड आई एम स्टिल ऑन दिस। अगर मैं इस वक्त डीएचए कोयटा की फ़ाइल रखी होती, मेरे पास मौजूद होती, तो मैं तो कभी भी ना बेचता। मुझे पता होता कि भाई शॉर्ट टर्म में मैंने इसको अवेल नहीं किया, मेरे पास जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी आएगी वो आएगी 2023 एंड तक, तो मैं तब तक इंतज़ार करता, क्योंकि डीएचए कोयटा ने पे बैक करना है। डीएचए एक ऐसी सोसाइटी है जो आपको पे बैक करती है इन लीप्स एंड बाउंड्स। आप मुल्तान उठा लें, आप लाहौर उठा लें, आप कराची उठा लें, आप इस्लामाबाद उठा लें, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की डीएचए में लोगों ने, सिविलियंस ने या रियल्टर्स ने करवाई इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट, उनको मुनाफा हुआ, एंड पीपल आर लिविंग पीसफुली इन डीएचए। तो डीएचए कोयटा क्यों पीछे रहेगा, डीएचए कोयटा क्यों आइसोलेट हो जाएगा? ऐसी थॉट जो भी आपके दिमाग में क्रिएट करता है वो गलत करता है। लेकिन दूसरी एंड पे अगर मुझे ज़रूरत है और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता 2023 तक, तो आई विल सजेस्ट
मूव आउट, आप अपनी फाइल्स को रोटेट करें, आप एक प्रॉपर तरीके से एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लें जो आपको शॉर्ट टर्म गेन दे। डीएचए कोयटा आपको शॉर्ट टर्म गेन फिल वक्त नहीं दे रही, वो आपको लॉन्ग टर्म गेन देगी एंड बिग टाइम देगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के पीछे हैं तो डीएचए कोयटा इज गोइंग टू डिसअपॉइंट यू, क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर द रॉन्ग थिंग इन द रॉन्ग प्लेस। ठीक है, तो मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डीएचए कोयटा इस वक्त, बिकॉज रेट्स आर वेरी मच डाउन। वही चीज़ जो सोने के भाव मिल रही थी अभी वो थोड़े से कम भाव मिल रही है या ज़्यादा कम भाव में मिल रही है, तो वही चीज़ जिसने इतने पैसे खर्च के थोड़ा नुकसान ले लिया, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको वो चीज़ कम पैसों में मिल जाएगी। होगा थोड़ा सा इंतज़ार और फिर होगा अच्छा खासा मुनाफा। और डीएचए अपनी क्रेडिबिलिटी से बात प्रूव करता है और ऐसा होने ही वाला है 2023 एंड तक, क्योंकि डिलीवरी करीब आ जाएगी, डेवलपमेंट का पेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड डीएचए इज़ गोइंग टू डिलीवर लाइक डीएचए डज। तो इसी तरह की अपडेट्स और इसी तरह की बातें जानने के लिए हमारी वीडियोज़ देखते रहिए। नीचे दी गई तफसीलात पर अमल करना मत भूलिएगा। कॉन्टैक्ट्स अपने हमारे साथ बहाल रखिएगा, सवाल करते रहिएगा ताकि हम देते रहें उनके जवाब। फेसबुक पे लाइक करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स मेक्स यू अ स्मार्ट इन्वेस्टर। फी अमान अल्लाह।